आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था और सदन के बाहर और भीतर सियासी गर्मी लगातार जारी रही। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधान भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों को लेकर के एसपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। विपक्ष के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर प्रदर्शन करते नजर आए। एसपी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। विधानसभा के अंदर की बात करें तो मॉनसून सत्र में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा का सत्र हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। चर्चा विधानसभा में हो सके इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। समाजवादी पार्टी चर्चा नहीं चाहती, समाजवादी पार्टी भाग रही है। कल भी सरकार पूरी तरीके से हर बात का जवाब देने तैयार थी। स्पीकर साहब ने उनके नोटिस को ग्राह्यता में स्वीकार कर लिया था और उनसे कहा भी गया था कि आप अपना विषय रखिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चर्चा नहीं कराई। चर्चा से वो भाग रहे थे। मुख्यमंत्री जी भी बैठे रहे, जवाब देने के लिए खास तौर से हर बात का जवाब है सरकार के पास। और जो परिस्थिति वहां पर थी अयोध्या की भी सबको मालूम है कि अयोध्या में एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में गड़बड़ी पाई गई। एक उन्होंने ट्रस्ट ने मांग की, एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर कार्रवाई कर दी गई। तो सरकार का आरोप आपने सुना। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद ने कहा कि असेंबली में मुख्यमंत्री जी गुंडा अपराधी शब्द बोलते हैं, हमने कभी रोका। देखिए, ये जिस शब्द को लेकर उनसे नाराज हो गए, क्या कभी मुख्यमंत्री जी को, मैंने असेंबली में कहा, क्या मुख्यमंत्री जी को कभी रोकते हो? रोज गुंडा अपराधी शब्द बोलते हैं, कभी रोका? तो लगातार 3 दिनों से जारी एसपी विधायकों के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट और दूसरे विधेयक भी पास हुए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट में उद्योग विभाग को सबसे ज्यादा 22,209 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें एफटीआई, औद्योगिक कॉरिडोर, भव्य योजना, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और नए औद्योगिक क्षेत्रों पर सरकार ने दांव लगाए हैं। इसके बाद एक्सप्रेसवे के लिए 15,690 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट लिंक और नोएडा एलिवेटेड फ्लाईओवर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं ग्रामीण विकास पर 14,266 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण सड़कों, बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं को गति मिलेगी। ऊर्जा विभाग के लिए 6,958 करोड़ रुपए राजस्व और 400 करोड़ रुपए पूंजीगत मद में रखे गए हैं। सरकार बिजली क्षेत्र में निवेश जारी रखेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र को 1,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त राशि मिली है। महिलाओं और बच्चों की योजनाओं के लिए 911 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें पोषण और महिला कल्याण योजनाओं को मजबूती मिलेगी। सरकार ने बुनकरों और टेक्सटाइल सेक्टर को भी राहत दी है। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना, संत कबीर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है। आईटी, डेटा सेंटर और निवेश पर भविष्य की तैयारी है।
आईटी सदन स्टेट डेटा सेंटर 2.0 और यूपीडा कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट रखा गया है। इससे साफ है कि सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को अगले चरण में ले जाना चाहती है। इसके अलावा दलितों को साधने के लिए सरकार ने दलित कल्याण पर भी बड़ा फोकस रखा है। अनुसूचित जाति कल्याण और विशेष घटक योजना के लिए हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो इस बजट को लेकर एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। एसपी के डिप्टी चीफ व्हिप आर के वर्मा ने आरोप लगाया कि मूल बजट का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है।